किया। और कहने लगी है प्रभु कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते क्या हो गया, इतने मलिन क्यों हो? हरिश्चंद्र ने सारी कहानी अपनी पत्नी से कही। धोखा देकर हमारा सब कुछ छीन लिया एक ब्राह्मण ने। राज्य के जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख है केवल इस बात का कि सब कुछ जाने के बाद भी हम ऋणी हैं, हम कर्जेदार हैं। केवल तुमसे ये पूछने आया हूं, माफ कीजिएगा, इन
इंसान हर मुसीबत उठा लेता है लेकिन कभी अपनी स्त्री को बेच नहीं पाता है। और आज हम वो कदम उठाने जा रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। मैं तुमसे पूछने आया, क्या तुम मेरे साथ में दिख सकती हो तारा? क्या हमारी धर्म की नाव को दूसरे किनारे तक पहुंचाने में थोड़ा साथ दे सकती हो तारा? तो देखिए, धन्य है भारत की नारी, धन्य है घर की गृहिणी, पति की बात मानने वाली। बोली तुम तो ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। महाराज, इस शरीर पे आपका हक है, आपका अधिकार है। और स्त्री तो वो ही होती है जो सुख में और दुख में अपने पति का साथ देती है। स्त्री तो वही है जो पति को खुश रखने के लिए खुद दुख उठाना जानती है। पति बंचक पर पति रति करही, रौरव नरक जन्म सत परही। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने पति को छोड़कर जो पराये पति से प्रेम करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। क्या उत्तर दिया उस अर्धांगिनी ने? महाराज, अरे ये बातें छोड़ो, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे तो दशा बनाई दीजिए। बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े घर पाई दीजिए। चलियो भागन जल्दी चलियो, तुम हमको प्रथम बेच लीजो। बाबा को कर्ज अदा करके नबी मुल की याद बधाई लीजो। शरीर पे आपका हक है, आपका अधिकार है। कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं मानूं, ये ही सौभाग्य हमारा है। धन्य है भारत की नारी, बिकने के लिए जो कभी घर से निकल के द्वार जिसने नहीं देखा था, धर्म के पीछे आज बिकने के लिए तैयार हो। कितना अंतर आ गया। आजकल की कोई महिला होती और उससे ये कहा जाता कि संत के पीछे तुम बिक सकती हो, तो केवल एक ही बात कहती कि महात्मा हो चाहे परमात्मा हो, भगा देना द्वार से, ऊपर से कुआं में तुम गिर जाना, मैं नहीं जाऊंगी। एक कवि तो ये कह रहा है, आजकल की स्त्री भी अपने पति को खूब मानती है। आजकल की स्त्री भी अपने पति को बहुत मानती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं मानती है, गिने चुने दिन, थोड़ी दिन। जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती हैं, तब तक पति को बहुत मानती है। दो चीजें, शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बड़ा सम्मान। अरे नारी प्रेम जब और धन बल जोर बराबर
देखा होगा तुम लोगों ने, बाहर से कहीं घूम के आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घर में घुसो तो अम्मा मोबाइल देखते बहु देवग देखते। एक तो ये अंतर है। तोले बड़ी सेवा, तोले ने देव उचकी दिखाते रहते, तोले बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, रोटी खवाती जाती और अपने मन की खाती जाती। तुम इसके दिन बाद आए, तुम्हें मालूम हम कुंडल कवके ना है। फिर कोई स्त्री अरे बल कमती हुई जात प्रेम छुटी जात नारी को भाई, और बोले करुए बोल गए मरी जाऊंगी आग बनाई। बल कमती हुई जात प्रेम घटी जात नारी को भाई, फिर बोले करुए बोल गए मरी जाऊंगी आग बनाई। उधर महारानी तारा बिकने के लिए चली। तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन धारी के, तमड़ी नलिनी हाथ में दई लात सब में मारी के। एक पैसा हाथ में उठाया, राजसी वस्त्र उतार के डाले। तीनों प्राणी फटे पुराने कपड़ा पहनते हैं। घर को बार बार जन्मभूमि को प्रणाम किया है और घर से निकले हैं बिकने के लिए। जब बिकने को निकले हैं तो तीनों वेशभूषा क्या है, अपने शब्दों में लिख रहा है। रानी को सब सिंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर फल धोती है। तारा को जाते हुए देखा। तारा की दासी रोई। तारा ने दासी के हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, सहेली रो नहीं। बोली, और रखा क्या है अब? तुम बिन कैसे रहूंगी घर अकेली, और किन से मन की कहूंगी सुनो सहेली। मेरी बहन तुम बिना जी नहीं पाऊंगी, ले चलियो संगल बाई मैं तर तर ठोकर खाऊंगी। कोई रोबत देख के दासी को महारानी रोन, कोई रोबत देख के दासी को महारानी रोन। आर रानी रोन लगी, देख महारानी रोन लगी रे, देख की रानी रोन लगी। भैया रोबत देख के
जब रोई तो ब्राह्मण विश्वामित्र को क्रोध आ गया। हरिश्चंद्र, लगता है तुम्हारी स्त्री नाटक करके हमें भगाना चाहती है। लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें पिघलाना चाहती है, मगर हम भागने वाले नहीं है। रो, खूब रो। बिना दक्षिणा लिए हुए हम नहीं जाएंगे। बहुत संतोषी साधु में धीरे से बैठे रहेंगे, चले जाएंगे तो दक्षिणा लेके जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अब तो मोह जाल में फंसना ही अज्ञानता है। इसलिए एक काम करो, चलो तीनों प्राणी घर छोड़ करके जंगल की ओर चलते हैं। पानी तक नहीं पिया, पैर सूज गए, भाग रहे हैं तीनों प्राणी। और विश्वामित्र फिर भी बड़े अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे, बढ़े जब कहा बढ़े आओ, पानी नहीं मिला। और जब पानी नहीं मिला तो रोहितास बेहोश होकर पड़ा। जब रोहितास बेहोश हो गया पानी न मिलने के कारण, विश्वामित्र लौटे आए। क्या हो गया, ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले मरा नहीं, पानी नहीं मिला इसलिए बेहोश हो गया है। विश्वामित्र बोले अभी तो बेहोश हुआ है, थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान तो हमारा है। तुम तीन में से एक भी मर गया तो संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा कौन देगा? ले मेरा कमंडल, इसे पानी पिला दे, जिंदा बना रहे, मरे ना, दक्षिणा मिल जाए फिर मर जाए। हरिश्चंद्र बोले पानी हम तो नहीं पिलाएंगे, अगर पिए तो आप पूछ लो। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पुत्र से बोले हैं पानी पी लो रोहितास। रोहितास ने उत्तर दिया है बाबा जी, रोई के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण या पुत्र ज्ञानी, जब पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी विश्वामित्र बोले पानी पी लो, मर जाओ। और मर जाओगे तो तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो जो हम रोएंगे तो, इसलिए रोएंगे। तुम तीन में से एक भी मर गया तो कौन देगा 60 भाग सोना? पानी पी लो। का महाराज हम मरेंगे नहीं। मरोगे भी नहीं तो चलोगे भी नहीं, और क्या करोगे? चलो। तीनों प्राणी फिर भागे। भागते भागते ये काशी में पहुंच गए। काशी के बाजार में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सुनो
घाटी के रहने वाले भाइयों, हमारी बात में ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे बाजार में 3 प्राणियों को बेचने के लिए हम लाए हैं। एक स्त्री, एक पुरुष, एक लड़का है। जात पात से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी जात का हो, जो भी खरीदना चाहे अपनी जगह से आवाज लगाए। इनकी उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना। सुनते ही रहोगे, कुछ बोलो ना। आवाज लगाए। 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाए। 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। तुमसे कीमत कोई भी ज्यादा नहीं। थोड़ी कीमत है, कोई भी ज्यादा नहीं। फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। जो आवाज लगाई, लंबी भीड़ जुड़ी आई और उस भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर पहुंच गया। कैसी भीड़ लगी है? जवाब दिया, 3 प्राणी दिख रहे हैं। क्या? हाँ, देख लो। पहुंच गए। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हम इधर खड़े हैं। अच्छी बात है। इस पुरुष को तो हम खरीद लेंगे, मेहतर ने कहा, और वो भी तब खरीदेंगे जो हमारे यहां चलकर ये मरघटिया का काम करे। तो जो सुना हरिश्चंद्र ने मरघटिया का काम, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह आए और मेहतर से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, तुम्हारी नजर में मरघटिया से भी घटिया कोई काम है, मैं उसे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। कीमत क्या है? विश्वामित्र बोले, 1 लेना चाहो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहो 40 बार सोना। कीमत में कोई अंतर नहीं है। ये बात चल रही थी, तब तक एक ब्राह्मण ने आकर के कहा, इस लड़की को और इस लड़का को, इन दोनों को हम खरीदेंगे। विश्वामित्र बोले, तो फिर ले जा, 40 बार सोना मंगवा। 40 बार सोना उधर से मंगाया, 20 बार सोना मेहतर की ओर से मंगाया। कीमत चुका दी गई। पहले तो पति और पत्नी, पुत्र, तीनों प्राणी साथ ही साथ खड़े थे, और जब कीमत चुका दी गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए, तारा और रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। तो हरिश्चंद्र पत्नी की ओर देख करके रोने लगे, आंखों से आंसू बह करके गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। हरिश्चंद्र ने जाते समय
समय केवल पत्नी से एक बात कही कि जाओ रानी तारा, मैं बड़ा निर्दयी निकला जो मैंने तुम्हें बेच डाला। जहां रहना वहां सुखी रहना, हमारे तुम्हारे रिश्ता आज से टूट गई। न तुम मेरी पत्नी रही न मैं तुम्हारा पति रहा। जाओ जाओ, नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते, हम ही पे पहले पापी जो सब मर्यादा में डटे। तुम जहां रहो बस सुखी रहो, याद हमारी करियो ना। अरे धर्म के पीछे बिछुड़ गए जा, धर्म को पीठ दिखाइयो ना। आंखों में आंसू लेके हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा, जाओ रानी तारा, जहां रहना वहां सुखी रहना। एकदम से तारा रोने लगी है और ब्राह्मण विश्वामित्र से बोली है, महाराज अगर हमें बेचने लाए हो तो इस तरह से नहीं बेचो। हम तीनों प्राणियों को कहीं एक जगह भेज दीजिए। जिस तरह मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, पतिव्रता स्त्री भी बिना पति के जिंदा नहीं रहती। बिना पति के दर्शन के मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। विश्वामित्र बोले, तो कहा किसने कि तुम जियो? तो मरे जाओ, मरे जाओ। संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा मिल गई है, वो जिंदा रहो चाहे मरे जाओ, हमें क्या करना, ले जाओ इन्हें। मेहतर के साथ हरिश्चंद्र और ब्राह्मण के साथ रानी तारा चल देते हैं। मुड़ मुड़ करके एक दूसरे की ओर देख लेते हैं, लेकिन साहस नहीं हुआ जो कोई अपने मन की बात भी किसी से बोल सकता। अब पत्नी से नहीं रुका गया। हरिश्चंद्र जब दूरी पर निकल गए, पत्नी अपने पति के पीछे पीछे भागी और आवाज लगाई, जरा ठहर जाओ, तो फिर प्यार नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। पति के पास के लिए दौड़ी, सोचती जाती है कुछ नहीं बचा मेरे शरीर, मेरा जीवन मेरा जीत लिया, मेरा जीवन मेरा छीन लिया, यही एक धन था और वो भी मुझसे जुदा किया। जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। हरिश्चंद्र बोले, तारा काहे को बिना मतलब के मोह में फंसी हो जाओ। तारा उधर चली गई, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले गए। अब क्या हुआ? रात भर हरिश्चंद्र ने लेट के विश्राम किया। सवेरा हुआ तो मेहतर ने जगा दिया,
भर सोना नहीं दिया हमने हरिश्चंद्र। सुबह जल्दी जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। भोजन करने के बाद आराम नहीं करोगे। जो भी काम होगा हमारे आदेश के अनुसार होगा। अब खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो? जाओ ना। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने चले। वही हरिश्चंद्र जो लाखों इंसान जिनके चेहरा की ओर देखती थी। समय को बदलते कभी देर नहीं लगती है दोस्तों। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे। साल में जैसे मौसम बदलते हैं और इसी तरह से इंसान के जीवन में भी मौसम बदलते हैं। साल में भी मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी